हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं वे हमें भरत के शोक की कहानी बताते हैं। पहली नजर में ये किसी राजकुमार के दुख की दास्तान लग सकती है, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो ये त्याग, ग्लानि और धर्म का एक असाधारण संगम नजर आता है। हमारे पास जो आख्यान है वो बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे किसी इंसान का गहरा दुख उसे तोड़ने के बजाय महान बना सकता है। बिल्कुल। और कैसे कैसे सत्ता का सबसे बड़ा मौका किसी उसूल वाले इंसान के लिए एक श्राप बन सकता है। बिल्कुल। चलिए उसे एक पल की कल्पना से शुरू करते हैं। एक राजकुमार लंबे समय बाद अपने घर लौट रहा है, लेकिन शहर में जश्न की जगह एक अजीब डरावना सन्नाटा पसरा है। हर चेहरा उदास, हर दरवाजा खामोश। कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये शुरुआत ही एक तरह से सब कुछ तय कर देती है। ये सिर्फ एक नाटकीय दृश्य नहीं है। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, जब आप किसी जगह से उम्मीदें लगाकर लौटते हैं और वहां उम्मीद के ठीक उल्टा माहौल मिलता है, तो दिमाग वो तुरंत सबसे बुरी आशंकाओं से भर जाता है। घर अचानक पराया और डरावना लगने लगता है। भरत के लिए अयोध्या उस पल एक पहेली बन गई थी, एक भयावह पहेली। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि भरत जैसे ही अपने ननिहाल से अयोध्या की सीमा में दाखिल होते हैं, उन्हें शहर का बदला हुआ रूप बेचैन कर देता है। सड़कें सूनी, बाजारों में खामोशी, न कहीं नाच गाना, न उत्सव का माहौल। हर तरफ लोग झुकी नजरों से चुपचाप चले जा रहे थे। इस खामोशी ने भरत के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर दिया, और इस डर के बीच जो उनका पहला सवाल होता है वो उनके पूरे चरित्र की नींव रख देता है। वो किसी मंत्री से राज्य के बारे में नहीं पूछते, वो पूछते हैं, क्या पिताजी ठीक है? हाँ। नैतिक वैक्यूम है, जैसे अयोध्या की आत्मा ही चली गई हो। और भरत उस खालीपन को फौरन महसूस कर लेते हैं। हाँ जी। उनका पहला सवाल उनके संस्कारों को दिखाता है। उनकी दुनिया का केंद्र उनका परिवार है, उनके पिता हैं। राजपाट, सत्ता, ये सब बाद में आता है। सही बात है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें बताती है कि आने वाले नैतिक संकट में ये इंसान किस तरह का व्यवहार करेगा। हाँ जी। उसकी प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट हैं। और फिर उन पर पहला पहाड़ टूटता है। उन्हें बताया जाता है कि उनके पिता राजा दशरथ अब नहीं रहे। स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे बहुत मार्मिक हैं। लिखा है कि यह सुनते ही भरत सुन्न पड़ गए, उनके पैर कांपने लगे जैसे जमीन खिसक गई हो। और जब वो होश में आते हैं तो रोते हुए कहते हैं, पिताजी, मैं अपराधी हूं, मैं आपके पास नहीं था और आप मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। कोई अपने पिता की मृत्यु के लिए खुद को अपराधी क्यों महसूस करेगा, खासकर जब वो दूर था और उसमें उसका कोई दोष नहीं था? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और इसका जवाब उस समय के धर्म की अवधारणा में छिपा है। आज हम अपराध को कानूनी नजरिए से देखते हैं, लेकिन तब ये कर्तव्य से जुड़ा था। एक बेटे का धर्म माना जाता था कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, खासकर उनके अंतिम समय में। अच्छा। भरत के लिए अपने पिता की मृत्यु के समय उनसे दूर होना सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, ये उनके पुत्र धर्म की सबसे बड़ी विफलता थी। उनकी नजर में उन्होंने अपना सबसे जरूरी कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए उनका दुख सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं है, ये एक कर्तव्यनिष्ठ आत्मा का अपराध बोध है। वो हालात को दोष नहीं दे रहे हैं, वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वो पहले से ही इस भारी अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए थे। और फिर उन पर दूसरा और शायद उससे भी बड़ा सदमा गिरता है। एक ऐसी खबर जो उनके दुख को शर्म में बदल देती है। उन्हें पता चलता है कि उनके बड़े भाई राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया है, और ये सब इसलिए हुआ ताकि भरत को राजा बनाया जा सके। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। स्रोत कहता है कि ये खबर सुनते ही उनके दुख में ग्लानि का जहर घुल गया। वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ये सब किसने किया? हाँ, यहाँ उनका दुख एक व्यक्तिगत क्षति से बढ़कर एक नैतिक संकट बन जाता है। देखिए, पहले वो एक बेटे के तौर पर रो रहे थे, अब वो एक भाई हैं जिन्हें पता चलता है कि उनके सबसे प्रिय भाई के साथ घोर अन्याय हुआ है, और उस अन्याय के केंद्र में लाभार्थी के तौर पर उनका अपना नाम है। ये एक भयानक एहसास है। उनका सवाल, ये किसने किया, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये उस पाप की जड़ तक पहुंचने की एक बेचैन कोशिश है, जिसका बोझ अब अनजाने में उनके कंधों पर आ गया है। वो उस दाग को अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, बिल्कुल, जो अभी अभी उन पे लगा है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये सब उनकी अपनी माँ के कई ने किया है, तो उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है।
जब मैं इस स्रोत को पढ़ रही थी तो कैकेयी और भरत के बीच का ये संवाद मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं उम्मीद कर रही थी कि भरत गुस्से से फट पड़ेंगे, अपनी माँ पे चिल्लाएंगे, उन्हें कोसेंगे, लेकिन स्रोत कुछ और ही बताता है। वो क्रोध में नहीं बल्कि एक बहुत गहरे टूटे हुए दुख में बोलते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, माता, आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझे जीते जी अपराधी बना दिया। और बिना एक पल सोचे वो उस राज्य को ठुकरा देते हैं। अगर ये राज सिंहासन पाप की नींव पर मिला है तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये आकर्षक है ना? ये एक ऐसे चरित्र को दिखाता है जो लगभग अकल्पनीय है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में इंसान का दुख गुस्से में बदल जाता है। हम दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। लेकिन भरत का दुख वो आत्मग्लानि में बदल जाता है। वो अपनी माँ को दोषी ठहराने से ज्यादा खुद को उस पाप का हिस्सेदार महसूस करते हैं जो उनके नाम पर किया गया है। हाँ, ये उनके चरित्र की असाधारण गहराई है। बिल्कुल। वो सत्ता को एक इनाम की तरह नहीं बल्कि एक कलंक की तरह देख रहे हैं। एक ऐसा दाग जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आज के दौर में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, चाहे राजनीति हो या कॉरपोरेट जगत, जहां लोग मौके के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो उस सिंहासन को एक अपराध के सबूत के तौर पर देख रहे हैं। और ये बात तब और भी साफ हो जाती है जब मंत्री और गुरु उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए ले जाते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली छवि का वर्णन है। जैसे ही भरत उस सिंहासन को देखते हैं, वो डरकर पीछे हट जाते हैं। जैसे सिंहासन सोने का ना हो बल्कि आग का बना हो। हाँ, बिल्कुल। और वो साफ साफ कहते हैं, ये सिंहासन मेरा नहीं, ये मेरे बड़े भाई राम का है। मैं इस पर नहीं बैठ सकती। राज्य उनके सामने था, पर उनका मन और उनकी आत्मा वन में भटक रहे राम के चरणों में थे। वो जो शारीरिक रूप से पीछे हटना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई सोचा समझा राजनीतिक फैसला नहीं है। ये एक सहज नैतिक प्रतिक्रिया है। वो सिर्फ एक पद को ना नहीं कर रहे हैं, वो उस पूरी भ्रष्ट प्रक्रिया को खारिज कर रहे हैं जिसके तहत उन्हें ये पद मिला। वो एक तरह से कह रहे हैं, ये सिस्टम गलत है, ये फैसला अन्यायपूर्ण है और मैं इस पर अपनी मोहर लगाकर इसे सही नहीं ठहराऊंगा। सही बात है। उनका ये कदम राजतंत्र की उस धारणा को ही चुनौती देता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वो कह रहे हैं कि राजा वही हो सकता है जो योग्य हो, जो धर्म के रास्ते पर हो, न कि वह जिसे धोखे से गद्दी मिली हो। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे अपने कामों से साबित किया। उन्होंने शपथ ली, जब तक राम भैया लौटकर नहीं आते, मैं राजा की तरह नहीं जीऊंगा, बल्कि उनके एक सेवक की तरह अयोध्या की देखभाल करूंगा। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कीमती राजसी कपड़े उतार दिए, पैरों से जूतियां निकाल दी और एक तपस्वी की तरह जटाएं धारण करके अपने भाई को मनाने और वापस लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। तो यहाँ सवाल उठता है कि सिर्फ सिंहासन ठुकरा देना ही काफी नहीं था क्या? ये वेश बदलने की, एक तपस्वी बनने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये प्रतीकात्मकता के बारे में है और सहानुभूति के बारे में भी। देखिए, सिर्फ सिंहासन का त्याग करना एक राजनीतिक बयान हो सकता था, लेकिन एक राजकुमार से तपस्वी बनकर वो प्रतीकात्मक रूप से अपने भाई राम के कष्टों में हिस्सेदार बन रहे हैं। वो दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरा भाई जो निर्दोष है जंगल में जमीन पर सो रहा है, तो मैं जिसके नाम पर ये अन्याय हुआ है महल के बिस्तर पर कैसे सो सकता हूँ। अच्छा, ये उनकी निष्ठा और प्रेम की पराकाष्ठा है। वो खुद को लाभार्थी की जगह से हटाकर पीड़ित के साथ खड़ा कर रहे हैं। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये प्रायश्चित है। जैसे जैसे हम इस पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कहानी शक्ति या मतलब पावर की हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट देती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि शक्ति पद पर बैठने, अधिकार जताने में है, लेकिन यहाँ भरत अपनी असली ताकत सिंहासन को ठुकरा कर दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे गहरा संदेश है। दुनिया जिसे सबसे बड़ा अवसर मानती है, भरत उसे सबसे बड़ा पाप मानते हैं। ये अवसरवाद पर निष्ठा की जीत है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा अधिकार पद से नहीं बल्कि नैतिक बल से आता है। भरत ने सिंहासन पर न बैठकर भी उस सिंहासन से कहीं ज्यादा सम्मान और अधिकार हासिल कर लिया। उनका त्याग ही उनका सबसे बड़ा अधिकार बन गया। और शायद यही वजह है कि उनका दुख उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि और निखार देता है। स्रोत में भी यही कहा गया है, उनका दुख उनके लिए कसौटी बन गया, जिस पर खरा उतरकर उनका चरित्र सोने की तरह चमक उठा। बिल्कुल।
दुख एक आग की तरह हो सकता है। ये या तो आपको जलाकर राख कर सकता है या आपके अंदर के सोने को कुंदन बना सकता है। भरत के मामले में ये कुंदन बनाने वाली आग साबित हुई। वो रोते हैं पर बिखरते नहीं। वो दुखी हैं पर धर्म के रास्ते से भटकते नहीं। उनका दुख उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा दृढ़ निश्चयी बना देता है। वो अपने दुख को एक मकसद दे देते हैं, राम को वापस लाना और न्याय को फिर से स्थापित करना। यहीं पर एक आम इंसान और एक महापुरुष का फर्क पता चलता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भरत का शोक सिर्फ आंसुओं की कहानी नहीं है, ये एक आदर्श चरित्र की पहचान है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान सत्ता और अधिकार के सबसे बड़े मौके को अपने सिद्धांतों, कर्तव्य और प्रेम के लिए ठोकर मार सकता है। ये लालच पर कर्तव्य की जीत की कहानी है। निश्चित रूप से ये अधिकार और कर्तव्य के बीच के उस शाश्वत संघर्ष को दिखाती है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। अधिकार हमें शक्ति देता है, लेकिन कर्तव्य हमें सही दिशा दिखाता है। भरत ने कर्तव्य को चुना और इसी चुनाव ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अक्सर हम राम की महानता की बात करते हैं कि उन्होंने अपने वचन का पालन किया, लेकिन भरत की महानता उस चीज को ठुकराने में है जिसे पाने के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है। सही बात है। दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से धर्म के उच्चतम मानकों को स्थापित किया। हमारे स्रोत के आखिरी शब्द एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। उसमें लिखा है, यदि ये कथा हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए नहीं, इसे जीवन में उतारिए। और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में जब हमारे सामने कोई शॉर्टकट हो, कोई ऐसा मौका हो जो नैतिक रूप से शायद सही ना हो लेकिन फायदेमंद बहुत हो, तो क्या हम उस चमकते हुए अधिकार की जगह मुश्किल कर्तव्य का रास्ता चुन सकते हैं?